पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त आया तो आफ्ताब इकबाल दुबई रवाना हो गए। दुबई में गोल्डन वीजा हासिल किया और वहां रहना शुरू कर दिया और उन्होंने बिजनेस करने के लिए और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए ये तमाम तर मामलात किए। लेकिन कल आफ्ताब इकबाल जब मैनचेस्टर से वापस दुबई आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो गायब हो गए, लापता हो गए। तकरीबन कोई 24 घंटों तक ये खबर गर्दिश करती रही कि आफ्ताब इकबाल गायब हैं। जब वहां के जाहिर है एक अरब ममालिक का बंदा आपके साथ मुकामी अटैच होता है, जब उनसे पूछा गया कि आफ्ताब इकबाल जाहिर है आपकी वजह से हम यहाँ हैं, आप हमारे यहाँ गार्डियन हैं, तो कहाँ है आफ्ताब इकबाल, तो उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन खबर दे रहा हूं कि आफ्ताब इकबाल घर पहुंच गए हैं और सही सलामत हैं। अब इस खबर में बहुत सारी खबरें पन्हा हैं। ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान की रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि जो कोई भी पाकिस्तान में मौजूद है या पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, वो पाकिस्तान के खिलाफ कंटेंट बना रहा है। अगर वो अपने तई पाकिस्तान के खिलाफ कंटेंट नहीं भी बना रहा और रियासत को लगता है ये पाकिस्तान के खिलाफ कंटेंट है, तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब आफ्ताब इकबाल का यानी सारी स्टोरी कुछ यूं हुई कि आफ्ताब इकबाल और उनकी एहलिया दोनों दुबई एयरपोर्ट पे उतरे। एहलिया आ गई थी और आफ्ताब इकबाल उनके पीछे खड़े हुए थे। जब उनकी एहलिया ने पासपोर्ट वो इमिग्रेशन और काम को दिखाया तो वो बिल्कुल क्लियर थी और वो गुजर गई। लेकिन जब आफ्ताब इकबाल ने अपना डिजिटल पासपोर्ट दिया, गोल्डन वीजा है दुबई का आफ्ताब इकबाल के पास, तो उन्होंने कहा कि ये तो ब्लॉक लिस्ट है, ये तो सस्पेंडेड है। तो उनके एहलिया ने कहा कि आप दूसरी मशीन पर चेक करें। दूसरी मशीन पर चेक किया, वहां भी ब्लॉक आ रहा था और हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा जा रहा है कि उन्हें छोड़ दिया गया है। अब किया क्यों गया? बेसिकली आफ्ताब इकबाल को इस बात की परमिशन थी कि वो दुबई में बिजनेस करें, वो दुबई में कल्चरल एक्टिविटीज करें, लेकिन किसी भी अरब ममालिक में, खास तौर पे दुबई में, अगर आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको आहनी हाथों से निपटा जाता है। और आफ्ताब इकबाल को इस तरह गिरफ्तार करके ये पैगाम दिया गया है रियासत की जानिब से कि अब कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, कोई सऊदी अरब में बैठा है, या किसी भी खित्ते में, किसी भी कोने में छुपा हुआ है और वो एक रियासत मुखालिफ बयानिया क्रिएट करेगा, उसको उसके साथ किसी तरह की रियायत नहीं की जाएगी। अब ये सवाल जन्म लेता है कि आफ्ताब इकबाल बेसिकली क्या वाकई रियासत मुखालिफ बयानियां क्रिएट कर रहे थे? तो ज़हन में रखिएगा, अगर रियासत ये समझती है तो वो कर रहे थे, क्योंकि रियासत हमेशा अपर हैंड पे होती है। रियासत को जो बुरा लगता है, जो मां को बुरा लगता है, वो बच्चों ने नहीं करना। तो हमारी आफियत इसी में है, हमारा सिलसिला इसी तरह चल सकता है, ना कि हम रियासत से जब भी पंगा लें। हम चूंकि यहां पैदा हुए, यहां के रेजिडेंट हैं और परमानेंट रेजिडेंट, हम किसी भी मुल्क में चले जाएं, हमारी पहचान पाकिस्तान के नाम से होगी। फिर इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना बड़ा दानिश्वर, इतना बड़ा एंकर के जिस भी टीवी चैनल में वो गया, उसने रेवेन्यू जनरेट किया। वो जो 5 साल 10 साल बाद आने वाली चीज होती है, वो पहले आफ्ताब इकबाल एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आफ्ताब इकबाल का ये तुर्रा इम्तियाज है, उन्होंने वो लोग जो बेचारे स्टेज के बेरोजगार लोग थे, उनको महंगे कर दिया, उनको रोजगार दिया। लेकिन मोहब्बत इमरान में इस हद तक पहुंच गए, रियासत को लगा कि ये रियासत मुखालिफ बयानियां है और जिसकी वजह से उन्हें इस सुबकी का सामना करना पड़ा। अब बाकी तमाम एंकर्स, जितने भी लोग मोहब्बत इमरान में बहुत ज्यादा आगे तक जा रहे हैं, वो ये सोच लें कि आपने जीना है, जब तक सांस है तब तक जीना है। और आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी, हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे रियासत को थोड़ा सा भी नुकसान हो या रियासत को नुकसान होने का खदशा भी हो। मतलब वो यू इमेजिन, हमारी मिलिट्री कोर्ट्स ने जब सजा दी
25 मुल्जमान को, तो हमें जनाब यूरोपीय यूनियन की जानिब से लेटर आ गया। यूरोपीय यूनियन ने पूरा, उनके तर्जुमान ने एक फहरिस्त निकाल दी कि जनाब ये 27 ममालिक तो बहुत ज्यादा सीरियसली सोच रहे हैं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। अमेरिका सामने आ गया, वो कहता है कि ना जी ना, तब आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो समझ नहीं आएगी। तो लाइक हमें हर कोई लाइट लेता है। अगर हम मिसाइल बना रहे हैं तो जनाब वो अमेरिका मैदान में आ जाता, भैया आप मिसाइल क्यों बना रहे हैं, भाई पहले भारत से पूछ लो, पहले भारत ने बनाया, मतलब हमारा पड़ोसी बनाता रहे तो कोई मसला नहीं, तो अगर हम बनाएं तो मसला है। मतलब तोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टोमी, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। मतलब वो लोग जो आपको थोड़ा बहुत रेवेन्यू ज्यादा दे रहे हैं, उनकी हर गलती माफ, और पाकिस्तान की छोटी सी अंदरूनी मामलात में भी आके आपने दखल अंदाजी करनी है, आके आपने मामलात को खराब करना है। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। पाकिस्तान को इस बात पे सोचना चाहिए। दूसरी जानिब बहुत बड़ी जो पाकिस्तान में इस वक्त गंभीर सिचुएशन है, वो पारा, चिनार और कुरम में है। 76 दिनों से वहां आग और खून की होली खेली जा रही है। ना केपीके इस काबिल है कि वो इसको कंट्रोल कर सके। अली अमीन गंडापुर ने विफाक से एफसी मांग ली है। क्या विफाक एफसी देगा? वही एफसी, वही रेंजर्स जो इस्लामाबाद में थी, तो अली अमीन गंडापुर को लगता था वो सही नहीं है, तो अब एफसी मांग ली गई है। लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है खुदा न खास्ता कोई अफगानिस्तान से लोग आके गले काट रहे हैं। इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं। हमें ये जो अमन है ना, इसको सबूताज नहीं करना। मतलब छोटी सी लड़ाई शुरू होती है कबाइल की, और अब वहां ऐसे ऐसे मोर्चे, ऐसे ऐसा असलहा जो कि मुकामी लोगों के पास मौजूद हो ही नहीं सकता। ये सोचें कि ये असलहा कहां से आ रहा है। ये जंग हम पे कोई मुसल्लत कर रहा है, हमें एंगेज किया जा रहा है इस जंग में। वो है ना, अब के ऐसा नहीं होने देंगे। अब है दहशत को मिटाना मेरे प्यारे लोगों, अब के ये आए तो डट जाना है इनके आगे, मेरे दिलगीर मेरे दर्द के मारे लोगों। आप लोगों ने इस जंग को खत्म करना है। जब तक आप नहीं इसे खत्म करेंगे तो कोई और नहीं खत्म करेगा। यानी एक बात तो समझने की ये मिली कि अकेला सूबा कुछ नहीं होता, विफाक के साथ मिलता है सूबा तो स्ट्रांग होता है। हम छोटी छोटी इकाइयों में बट के मजबूत नहीं हो सकते। हमें सबको, हर इकाई को एक जगह पे, एक मरकज पे इकट्ठे होना है। वो मरकज है अवाम की फलाह बहबूद, वो मरकज है अवाम को अमन फराहम करना, वो मरकज है अवाम की दाद रसी करना, वो मरकज है अवाम के दुखों का मुदावा करना, वो मरकज है जमहूरियत को परवान चढ़ाना, वो मरकज है आम आदमी को रिलीफ देना, वो मरकज है आम आदमी को इस काबिल बनाना कि वो कहे कि पाकिस्तान में मेरे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है। मतलब वुड यू इमेजिन, मैं पढ़ रहा था इटली में बेसिक सैलरी 1200 यूरो है, यानी पाकिस्तानी 3,60,000 रुपए, और यहां गरीब आदमी 15 से 20,000 रुपए कम से कम आमदनी धक्के खाता फिर रहा होता है। ये है नस्लें। मतलब कभी आप देखें इटली की इकोनॉमी तबाह थी, हमारे साथ शुरू हुए या हमसे कोई 2, 4, 6 साल पहले शुरू हुए, और आज 1200 यूरो यानी पाकिस्तानी 3,60,000 रुपए कम से कम इनकम है। हम इस चीज को कैटेगोरिकली सोचें कि हमें अपने आम आदमी को रोजगार फराहम करना है। आम आदमी को सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ता पानी और तमाम बुनियादी सहूलियात, अपनी छत, अपनी रोटी और अपने कपड़े और इज्जत के साथ, वकार के साथ जब तक हम प्रोवाइड नहीं ना करेंगे, हम जितनी जंगों में पड़ते रहेंगे, तबाह बर्बाद होते रहेंगे। मेरी दुआ है कुरम और पारा चनार में अमन हो, और विफाक और केपीके मिलकर सोचे कि किस तरह इस अमन को लाया जा सकता है और वहां के लोगों को समझाया जा सकता है। वहां ये जो वो असलहा जो सिर्फ आर्मी के पास हो सकता है, वो असलहा आ कहां से रहा है, इस पॉइंट को सोचने की जरूरत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।